टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जी जैन। जी मैडम, बाहर आ जाइए फौरन, 1 मिनट के अंदर अंदर। बाहर आ जाओ क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बाहर लॉन में आपका वेट कर रहा हूँ, फौरन आइए, कहीं चलना है। कहाँ जाना है? अरे भाई, हमने तो सुना है कि जब भी शौहर आप जैसी बीवियों को मोहब्बत से कहीं कुछ कहते हैं तो वो झट तैयार होकर आ जाती हैं, कुछ भी नहीं पूछती हैं, और आप इतने सवालात कर रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना था, लेकिन मुझे 5 मिनट दे, मैं चेंज कर लूँ। डोंट वरी, किसी पार्टी शादी में नहीं जा रहे हैं, और वैसे भी डॉक्टर जैन की वाइफ का तो मैच ही नहीं है ना इस दुनिया में। आप जैसी भी हैं सबसे प्यारी ही लगेंगी। बस जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, क्विक। चलो मैं आती हूँ। लेकिन जैन, पता भी तो चले हम जा कहाँ रहे हैं। भाई, अगर अब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगी कि मैं ओवर सेंसिटिव हो रहा हूँ इस मामले में। क्या मतलब, हुआ क्या है? वो एक दोस्त है मेरा मोबाइल कंपनी में, तो उसको दिया था मैंने राहिल का नंबर। जी। और खुशखबरी ये है कि वहां से पता लगा है कि जो उसका अपार्टमेंट है वो वहीं पर ही है। मोबाइल तो आई एम श्योर कि अपार्टमेंट में। तो फिर? तो बस अभी जाकर उसको पकड़ लेंगे और अपने साथ घर ले आएंगे। और भाई, हो सकता है कि वो मौसूफ मुझे तो इनकार कर दे, लेकिन अपनी भाभी को कभी इनकार नहीं कर सकेगा। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पानी चाहिए मुझे। वैसे थोड़ा सा सफर है कि अगर तुम कहो तो राहिल की तरफ जाकर पी लेते हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। जैन, मुझे पानी चाहिए। कमाल करती हो रानिया, तो ऐसे डिहाइड्रेशन हो जाएगी तुम्हें। पानी भी होगी या ड्रिंक लें? नहीं नहीं, बस पानी। हेलो। हाँ मरियम, एक बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या? वो जैन मुझे पिक करने आए थे और मुझे नहीं पता था कि हम राहील की तरफ जा रहे हैं। जैन मुझे राहील के पास लेके जा रहे हैं, उसे लेने के लिए। व्हाट? मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं नहीं चाहती कि राहील कभी भी मेरे घर पे आए। ओह गॉड। अभी गाड़ी मैंने रोकी है एक जगह, जैन मेरे लिए बाहर पानी लेने के लिए गए हैं। और तुम्हें लगता है कि राहिल आएगा तुम्हारे घर में रहने के लिए? मुझे नहीं पता मरियम, लेकिन अगर वो आ गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, तो तुम एक काम करो। क्या? फोन बंद करके जैन भाई के आने से पहले राहिल को फोन करो। तुम्हारे पास नंबर है ना उसका? हाँ है। उसे फोन करो और उसे कहो कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो किसी भी सूरत जैन भाई के साथ ना आए। ठीक है, मैं फोन करती हूँ उसे, लेकिन तुम्हें लगता है वो मेरी बात मानेगा? देखो, तुम कॉल करो, और हाँ,
सख्ती से बात करना और उसे कहना कि तुम उसे कभी माफ नहीं करोगी अगर वो तुम्हारे घर में आया तो। ठीक है, मैं उसे फ़ोन करती हूँ। अच्छा, जो भी बात होगी ना मुझे ज़रूर बताना, नहीं तो मैं परेशान रहूँगी। हाँ, मैं उसे करती हूँ फ़ोन, मैं तुम्हें बताती हूँ फिर। ओके। राहिल प्लीज फोन उठाओ, खुदा के लिए प्लीज फोन उठाओ। फोन सुन लो बेटा, किसी दोस्त का फोन होगा, किसी से बात करोगे तो कुछ दिल बहलेगा। इस तरह तनाई से बिल्कुल घुटन पैदा होती है। तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं बेटा, हमारी बात नहीं माननी तो ना मानो, लेकिन दुनिया वालों से राब्ता तो रखो ना। जी जरा फास्ट चला ले। कैसा महसूस कर रही है? ठीक है तबीयत? अब बेहतर फील कर रही हूँ। हद करती हो रानिया तुम। एटलीस्ट फिर बताओ तो सही कि तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। बस मैंने आपको वैसे ही। अच्छा अभी राहिल को ले लें, फिर चल के तुम्हारे टेस्ट भी करवा देता हूँ। मैं ठीक हूँ जैन, कहाँ ठीक हो? अब बेहतर फील कर रही हूँ। मैंने वो सुबह से कुछ खाया नहीं था इसलिए। वैसे हद होती है रानिया। ये मरियम बिना हद ही करती है, कभी भी मुंह उठा के फोन करना शुरू हो जाती है। वही सुन लो, बेस्ट फ्रेंड है यार। जरूरी नहीं है, बाद में कर लूंगी बात। देखो अभी तक रंग उड़ा हुआ है तुम्हारा। अब काफी बेहतर हूँ मैं जैन। तुम नहीं चलोगी? आप ले आए ना उसे। अरे बाबा, मैं आपको साथ भी इसलिए लेके आया था कि हो सकता है वो मुझे इनकार कर दे, लेकिन आपको कभी इनकार नहीं कर पाएगा, और इसीलिए मैं आपको साथ भी लेके आया था। जरूरत नहीं होगी उसकी इनकार करने की। आओ, तबीयत तो बेहतर है। जी बेहतर हूँ। आओ। जैन, तुम? जी, सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम, समझे आप? और बात सुनो, तुम मुझसे जितना भी भागने की और छुपने की कोशिश कर लो ना राहिल, मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, समझे? अब जल्दी से सामान उठाओ और साथ चलो, जल्दी। जैन वो अच्छा ये बताओ कि अब यहाँ गेट पे खड़े खड़े ही सारी बातें करोगे या हमें फ्लैट के अंदर आने की भी कुछ इजाजत है? नहीं, एक्चुअली वो अंदर। देख रही हो रानिया तुम, एक मैं हूं जो इनको अपने घर से बाहर जाने नहीं देता, और एक ये मौसूफ हैं जो हमें अपने फ्लैट के अंदर आने नहीं दे रहे। लेकिन तुम कुछ भी कर लो बेटा, इस दफा मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ने वाला।
अब तुम सामान बाहर लेके आ रहे हो या हम अंदर आए? चलो बल्कि अंदर ही आओ। चलो 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 चलो, कम ऑन यार, तैयार हो, आओ आओ। सामान कहाँ है तुम्हारा? सामान कहाँ है भाई, सामान कहाँ है? कम ऑन, आओ। बहुत अच्छा किया जो तुमने उसे समझा दिया। उसे यही कहना चाहिए था। उसे तो समझा दिया मैंने, लेकिन मैं अपने दिल को नहीं समझा पा रही। क्या मतलब? मतलब ये कि एक डर सा बैठ गया दिल के अंदर। इसमें डरने की क्या बात है? क्या बच्चियों की मंगनियां टूटती नहीं? वो दोबारा शादियां नहीं करती। ये हमारी ज्यादती होती है। हम ये चाहते हैं कि वो हमेशा माजी से जुड़ी रहे। आप ठीक कह रहे हैं कुद्दूस साहब, लेकिन ये बात सिर्फ कहना आसान है। शौहरों को कौन समझा सकता है भला? ठीक कहती हो तुम, और बेहतर तो यही होगा कि राहील का साया भी उनकी जिंदगियों पर ना पड़े। हाँ, लेकिन रानिया बता रही थी कि जैन सुबह शाम उठते बैठते बस राहील ही का नाम लेता है। तो क्या कहती हो तुम? हमीदा और यूसुफ से बात करूं? क्या आप क्या बात करेंगे राहील के माँ बाप से? यही कि समझाएं राहील को और दूर रखें हमारी बेटी की जिंदगी से उसे। नहीं नहीं कुद्दूस साहब, अभी ये सब कुछ मुनासिब नहीं होगा। तो फिर कब मुनासिब होगा? जब जैन को सब कुछ पता चल जाएगा। हद करते हो यार तुम। मुझे एटलीस्ट बताना तो था, मैं मिलना चाह रहा था। हाँ बस अभी अभी गए हैं थोड़ी देर पहले। एक्चुअली काफ़ी टाइम से यहीं थे, इसलिए मैं आपका फ़ोन भी नहीं उठा सका। उनके साथ बिजी था और ना ही आपको कॉल बैक कर सका। चलो कोई बात नहीं। इनफैक्ट मैं राहील तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो रहा था। अब तुम्हें देख लिया ना तो सारी परेशानी ख़त्म हो गई। अब एक काम करो, जल्दी से सामान उठाओ और चलो। जैन ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो मैंने अम्मी अब्बू के पास वापस चले जाना। ठीक है यार, मैं तुम्हें कब मना कर रहा हूँ, लेकिन तुम अगर यहाँ रहोगे तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे, और अगर अम्मी अब्बू के साथ रहोगे तो उनके साथ उनके घर में रहोगे। राहील, मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। अब कम ऑन यार, सामान उठाओ और इतनी बहस नहीं करो प्लीज। देखो जैन, रानिया तुम हेल्प करो, जितना भी सामान है वो लो और बाकी बाद में आता रहेगा। प्लीज यार उठो, चलो राहील कम ऑन यार। जैन तुमने देखा रानी, राहील कितना रिलैक्स फील कर रहा था। रानिया, रानिया सो गई क्या? सो गई शायद, तबीयत भी ठीक है। चले जी अभी सो जाते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर।
जी अम्मी। क्या हुआ रानिया, इतनी आहिस्ता क्यों बोल रही हो? सब ठीक तो है ना बेटा? जी। रुकैया, लगता है सारी रात तुम सोई नहीं। इकलौती बेटी के घर नहुसत के साए पड़े हों तो भला एक माँ को कैसे नींद आ सकती है कतूसा? आखिर ये मेरी रानिया के साथ हो क्या रहा है? ये कमबख्त रहील उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? उस बदबख्त का खून ही ऐसा है, इसीलिए मैंने रिश्ते से इनकार किया था। अब तो तुम्हें भी समझ आ गई होगी। समझने या ना समझने से क्या होता है कदूस? चिंगारियां जैसे मेरी बेटी के घर में घुस गई हैं, किसी भी वक्त आग लगा सकती हैं। रात मैं भी करवटें बदल बदल कर यही सोचता रहा। इसी परेशानी में नींद नहीं आई मुझे। आज मैं खुद जाऊंगी रानिया के घर, रहील से बात करूंगी मैं। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। ये बड़ा नाजुक मामला है। उस कमबख्त ने अगर एक लफ्ज भी बोल दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा कद्दूस। हमने तो कभी जैन को ये नहीं बताया कि रानिया माजी में। बस बस चुप हो जाओ। दीवारों के भी कान होते हैं, और आज के बाद ऐसी बात मैं इस घर में ना सुनूं। हाँ, करनी तो नहीं चाहिए कद्दूस। जो बात हम अपने घर की दीवारों से भी छुपा रहे हैं ना, वो आजकल बड़ी ढिठाई के साथ हमारी बेटी के घर पर रह रही है। क्या होगा कद्दूस? मेरा तो सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। या अल्लाह, मेरी बच्ची का घर बनाए रखना, उसे अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखना। आमीन। ले साहब आपकी कॉफी। शुक्रिया। वो अब आपने बताया रानिया को कि मैं यहाँ उसका इंतज़ार कर रहा हूँ? मैंने उनको बता दिया था, वो ज़रा अपनी अम्मी से कॉल पे बात कर रही हैं, अभी आती हैं। ठीक है। वो जी साहब। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया कि आप किसी बात पर बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है। आपको मेरी कसम है, प्लीज बताइए क्या बात है। जैन साहब, वो देखिए, वो आप मुझे साहब साहब कहती रहेंगी और मेरी परेशानी मजीद बढ़ती जाएगी। आप मुझे बताइए क्या बात है। आपको इस घर से कोई प्रॉब्लम है? घर में किसी ने कुछ कहा है या रानिया ने? मैं उसे समझा सकता हूँ, उसे बता सकता हूँ कि आपका दर्जा इस घर में एक माँ जैसा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि रानिया बेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तबीयत की मालिक है। सच पूछे तो साहब,
मैं बहुत डर रही थी कि शादी के बाद अगर बहू का मिजाज मुख्तलिफ हुआ तो मैं आपसे खुद कह दूंगी कि मैं अपने गांव जा रही हूँ। अब आपका ख्याल रखने वाली आ गई है, मगर बहू ने मुझे एक दिन भी महसूस नहीं होने दिया कि वो और मैं अजनबी हैं। हाँ, अगर सब ठीक है, सब अच्छा है, तो फिर बताइए ना कि क्या बात है। इस तरह तो आप मेरी परेशानी को मज़ीद बढ़ा रही हैं। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले मैंने आपको इतना डिस्टर्ब या परेशान देखा। बात कुछ भी नहीं बेटा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आपसे कहूँ या ना कहूँ, पता नहीं आपको कैसा महसूस होगा। वो आप जानती हैं कि मेरा और आपका ताल्लुक कैसा है। आप कोई भी बात मुझसे बिला झिझक कर सकते हैं। बताइए क्या बात। बेटा, मैं पुराने ज़माने की औरत हूँ। आप घर में होते नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। क्या अजीब सा लगता है? घर में सिर्फ रानिया बेटी और राहिल साहब होते हैं। अरे वो आपने खुद ही वो बात कर दी जो मुझे आपसे कहनी थी। आप वाकई पुराने ज़माने के। अब वक्त बहुत बदल गया है बुआ। अव्वल तो ये कि अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर आप देखती नहीं कि मैं राहिल से कितनी मोहब्बत करता हूँ। और फिर बुआ, राहिल एक ख़ानदानी आदमी है, और आप तो सब जानती हैं कि उसके वालिदैन ने कितने एहसान किए थे मुझ पर। मुझे बिखरने और टूटने से बचाया था। उन्हीं नेक लोगों की तो औलाद है राहिल। और सच पूछें तो बहुत मुश्किल से उसे तैयार किया है, वरना वो तो किसी सूरत ना यहाँ आने को तैयार था और ना ही रहने को। वो तो सब ठीक है बेटा, मगर और फिर सबसे बढ़कर ये कि मैंने भी दुनिया देखी है। वो मैं लोगों की आंखें पहचानता हूँ। आप इस बारे में परेशान मत। वो जैन बेटा, वो बस बुआ प्लीज़, अब इस मामले पे मज़ीद बात नहीं होगी, और अगर होगी तो मुझे शर्मिंदगी होगी। राहिल मेरा दोस्त नहीं है बुआ, भाई है मेरा। और अगर आप ये बात याद रखेंगी तो यकीन करें कि आपको बिल्कुल परेशानी नहीं है। अच्छा बेटा, मैं ज़रा घर के काम देख लूँ। हाँ राइट, सैंडविच लो, और ये प्लीज़ बैग ख़त्म करो यार। ऑनेस्टली जैन, दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को। तो मेरे भाई, तुम जिस फेज से गुजर रहे हो उसमें टेस्ट पेप्स जाते रहते हैं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई हेल्दी और टेस्टी फूड लेते रहो। अच्छा रानी, हर 2-3 घंटे बाद तुमने कुछ देते रहना है इसको खाने के लिए। हाँ, क्या हुआ? आर यू ओके? कहाँ हो तुम? कब? कहीं नहीं, बस यही हूँ। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि तुम्हें हर 2-3 घंटे बाद राहिल को कुछ खिलाते रहना है। उसकी वजह यह है कि इसके टेस्ट बर्ड्स भी कम होते जा रहे हैं, और जिस ट्रीटमेंट के प्रोसेस से गुजर रहा है, इसको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। जी। सो तुमने इसको ज़बरदस्ती खिलाना। जी ठीक है। राहिल, एक बात पूछने का दिल चाह रहा है। अक्सर चाह के तुमसे पूछूं, लेकिन आज दिल चाह रहा है कि पूछ लूं। ये चक्कर क्या था? चक्कर? क्या मतलब चक्कर? नहीं, आई मीन कि तुम्हारे पास, तुम्हारी फैमिली के पास माशाल्लाह सभी कुछ है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। फिर मेरी समझ में नहीं आया कि तुम इस नशे में कैसे पड़ गए। पता नहीं यार, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आया कि कब, कहाँ और कैसे इस चक्कर में पड़ गया, और कौन मुझे चक्कर दे गया। ओह, समझ गया।
यानी कि कुछ प्यार व्यार का चक्कर है, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए थे मासूफ। यार इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, ये सब जो लड़कियां हैं ना ये ऐसे ही होती हैं। फिर जब इन्हें बाद में कोई बेटर ऑप्शन मिल जाता है, कोई ज़्यादा पैसे वाला मिल जाता है, तो वो धोखा दे के उससे शादी कर लेती हैं। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना रानिया? एक्चुअली ज़रूरी तो नहीं है कि लड़कियां अच्छा रिश्ता आने के बाद ही रास्ता बदलें। मेरे कहने का मतलब है कि ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही धोखा दें। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम भाई। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की एक जैसी ही हो, और भी कोई वजह हो सकती है। लेकिन अब ये तो राहिल ही बेहतर बताएगा कि क्या वजह थी। जैन, वैसे मुझे ठीक तरह से याद भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो। अच्छा, ये तुम मुहावरतन कह रहे हो या हकीकत में? अरे भाई माफ़ करना, डॉक्टर हूं ना, इसलिए बहुत बारीकी से पूछने की आदत है। और बकौल आपके कि अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो ये तो और सीरियस बात है कि आपको भूलने की बीमारी शुरू होती जा रही है। पता नहीं मुझे भूलने की बीमारी हुई है या नहीं, लेकिन वैसे ये भूलने की बीमारी कितनी अच्छी है ना। इंसान कितनी अजियतों से अपने आप को बचा लेता है। हाँ, ये बात तुम्हारे जैसे इंसान के लिए तो शायद ठीक हो, लेकिन शायद मेरे जैसे इंसान के लिए नहीं। क्योंकि देखो ना राहिल, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो और इतनी हसीन जिंदगी हो, अब भला बताओ वो चाहेगा कि वो ये सब कुछ भुला दे? अब हर कोई तुम्हारी तरह लकी तो नहीं होता ना। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत खुशकिस्मत आदमी हो। अच्छा राहिल, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? रानिया, तुमने हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको कुछ खाने पीने को देते रहना है। ये मना करेगा, लेकिन तुमने इसको ज़बरदस्ती खिलाना है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना ऑफिस। सेकंड ये कि ड्राइवर यहीं पर ही है, दिल घबराए तो यू कैन गो, उसके साथ कहीं आउटिंग वगैरह के लिए जा सकते हो। और मैं वो जो बुक्स हैं और सीडीज़ हैं जो, वो उसको दे देना, देखता रहेगा, टाइम पास हो जाएगा, ठीक है? और कुछ खाने को देते रहना है। मैं चल रहा हूँ, आके मिलते हैं। ओके, बाय। जैन, वो मैं कहती आप तो जा रहे हैं, मैं सारा दिन मैं क्या अकेले रहूंगी उसके साथ? रानी, मैं जानता हूँ कि राहिल सगा भाई नहीं है मेरा, लेकिन मेरे लिए वो भाइयों से भी बढ़कर, और फिर नौकर तो है ना घर में, बस तुम ख्याल रखना उसका। भाई बहनों की तरह समझता है वो तुम्हें, और भाभी हो तुम उसकी। वैसे तुम भी ना एक प्योर मशरकी औरत हो, पसंद है मुझे तुम्हारी है, लेकिन राहिल का मामला कुछ और ही। चलता। Rania, I still love you, Rania. I still love you, Rania. ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने बोला मेरा हाथ छोड़ो। मैं खुद को छोड़ सकता हूँ रानिया, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी जुर्रत कैसे है मेरा हाथ पकड़ने की?
शर्म नहीं आती तुम्हें? वो रानिया, वो मैं... क्या रानिया? शर्म नहीं तुम्हें आती है हरकत करते हुए भी? पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैंने, क्या कर दिया मैंने? सब पता है मुझे। तुम इतने भोले और बेवकूफ नहीं हो जो तुम ये कर रहे हो। क्या किया है मैंने अभी? मेरा हाथ थामकर मुझसे पूछो तुमने क्या किया है? शर्म नहीं तुम्हें आती इतनी घटिया हरकत करते हुए? जहन, कितना परेशान रहते हैं वो तुम्हारे बारे में। उठते बैठते सिर्फ तुम्हारी सेहत के बारे में सोचते हैं। और तुम क्या कर रहे हो इस घर में बैठ के उनकी बीवी के साथ? नहीं रानिया, वो बस... उन्होंने इस घर में रहने के लिए तुम्हें जगह दी, तुम पे एतबार किया, तुम पे यकीन किया, और तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा हाथ थाम लिया। नहीं रानिया, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि... मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ना ही मुझे कुछ सुनना है। तुम अभी के अभी इस घर से निकलोगे। मैं अभी के अभी तुम्हारा सामान लेके आती हूँ और इस घर से तुम चलते बनो। रानिया सुनो, क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया मुझसे? क्या कर दिया मैंने? ये मुझसे क्या हो गया है?